ओम शांति। 21 मई। बाबा की एक मुख्य बात पहली तुम्हें पक्का करना है कि हम आत्माएं हैं, इस सृष्टि में पाठ बजा रहे हैं। हम देवी देवता थे, जन्म लेते लेते यहाँ आए। अमृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम्हें घर वापस जाना है, पावन बनकर जाना है। पतित कोई वहां जा नहीं सकता। कई मनुष्य इसको सुनकर समझते हैं मोक्ष मिलता है, हमें तो मोक्ष चाहिए। पर बाबा कहते बच्चे मोक्ष नहीं मिलता। तुम एक्टर हो, एक्टर को एक्ट करना है। एक्टर घर में बैठकर क्या करेगा। तुम बाप को इतने प्यार से याद करो, उसके प्यार में तुम्हें आंसू आ जाने चाहिए, नशा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मैंने इस ब्रह्मा को ज्ञान दिया, इसको दिखाया, तुम्हें राजाई मिलती है। बस नशा चढ़ गया। जैसे पागल होते हैं ना, लोग कहते थे दादा को क्या हो गया, धंधा आदि छोड़ रहा है। नशा चढ़ गया, राजाई मिलती है। कैसे मिलेगी ये पता नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया, सेवाओं में लगा दिया। बाबा को कह दिया, शिव बाबा को, ये सब तुम्हारा है। वैसे ही तुम्हें भी नशा चढ़ना चाहिए। हमें राजाई मिलती है तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूट जाएगा। जो पुरानी दुनिया में, पुराने संबंधों में बुद्धि योग फंसा हुआ है, वो टूट जाएगा। बाबा की आज धारणा की एक बहुत ही सुंदर बात है। योग बल से तुम्हें कर्मेंद्रियों को वश करना है। कई बार आई है ये बात। तुम्हें अपना योग बल बढ़ाना है। लोग तो कह देते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं होती। सन्यासी लोग दवाई आदि खाकर भी कर्मेंद्रियों को वश करते हैं, लेकिन तुम्हें तो योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। तुम्हारी कर्मेंद्रियां यहाँ बिल्कुल शीतल हो जाएंगी। इसलिए सतयुग में ये कोई गंदगी आदि की बात होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ तुमने योग बल से कर्मेंद्रियों को अंग अंग को शीतल किया है। तो हमें अपने योग बल को इतना बढ़ाना है कि कर्मेंद्रियों की चंचलता पूरी तरह समाप्त हो जाए। वो होती है, हम सब उसके अनुभवी हैं, लेकिन योग बल बढ़ाते चलो। योग में जो बाधाएं हैं देह और देह के संबंधियों की, वो हटाते चलो, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का मेला अब ही लगा है। इसी की यादगार में आर्टिफिशियल मेले जहाँ तहाँ लगाए जाते हैं, पर तुम आत्माएं इस समय मुझ परमात्मा से मिल रही हो, इस भागीरथ ब्रह्मा के द्वारा। लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची। नहीं बच्चे, मैंने सृष्टि नहीं रची। मेरी तो तुम आत्माएं अनादि संतान हो। मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, तुम्हें ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाता हूँ, फिर तुम्हें वर्षा देता हूँ। दादा के वर्षे पर सबका हक रहता है, नशा भी रहता है। मैं तुम्हारा दादा हूँ, ये ब्रह्मा तुम्हारा बाप है, तो तुम मेरे पोत्रे पर पोत्रे हो गए। मैं तुम्हें हाईएस्ट बिगेस्ट वर्षा देता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। मैं स्वर्ग का मालिक हूँ, स्वर्ग का रचयिता हूँ। तो दुनिया को नहीं रचते बाबा, आत्माओं को नहीं रचते, स्वर्ग को आकर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा और हम ब्राह्मणों के द्वारा। बाबा कह रहे हैं मेरे से अगर पूरा वर्षा लेना है, 4 चीजें। आपको याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बाप समान बनाओ। साथ में आज की मुरली में ये भी बहुत है कि बाप को याद भी करो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करो। तो ये 4 चीजें हैं हमारी। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात इस चक्र को पूरा पूरा याद करना है। सेवाओं का बहुत शौक हमें होना चाहिए, ताकि हम बाप समान बनाते रहें सबको। और पवित्र तो हमें बनना ही है। योग बल से पवित्र बनने के लिए ही हम बाबा के पास आए हैं, क्योंकि हमने बाबा को बुलाया ही इसलिए था।
बाबा कह रहे जिसको तुम बुलाते थे हे दुख हरता सुख करता आओ, वो अब तुम्हारे सम्मुख है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें दुखों से छूटने का मार्ग बता रहा है। कितने नशे की बातें हैं। तो हम सब इस नशे में रहें सारा दिन तो कितनी सुंदर स्थिति हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो बेहद के बाप के पास। क्यों बैठे हो? लोग पूछते हैं तुमसे जब तुम मधुबन आते हो कहाँ जा रहे हो, तुम कहोगे बाप दादा के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बेहद का वर्षा लेने के लिए। क्या वर्षा है उसके पास? स्वर्ग की बादशाही। वो हमें देने के लिए आ गया है, हम वही लेने के लिए उनके पास जाते हैं। तो तुम्हें बहुत खुशी रहती है। अब तुम्हें घर जाना है तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व क्या रखें। तो तुम्हारी आसक्तियां टूटती जानी चाहिए दिनों दिन, क्योंकि घर जाना है। वे तो मोक्ष पाने के लिए, घर जाने के लिए कितने तीर्थों पर धक्के खाते रहे, तुम भी खाते रहे हो। मिला कुछ नहीं। अभी जिससे तुम मिलना चाहते थे वो तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है। तुम अमरनाथ पर जाते थे, कहते अमरनाथ पर अमर कथा सुनाई शंकर ने। तुम अब प्रैक्टिकल शिव बाबा से सच्ची अमरनाथ की कथा सुन रहे हो कि ये लक्ष्मी नारायण कौन थे, ये कहाँ चले गए। एक धारणा की बात और कह रहे हैं, तुम्हें काम क्रोध से बिल्कुल बचना है। पति यदि तुम पर गुस्सा करे, तो बाबा तो हंसी में कहते थे जब देखो पति गुस्सा करने वाला है तो उस पे फूलों की वर्षा कर दो। तो बाबा कह रहे कि दूसरों को शीतल करो, गुस्से से गुस्सा तुम्हारा टकराए नहीं, इस बात का बहुत ध्यान रखो। आज का वरदान है, निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो बल इसलिए नहीं भरा जाता कि सेवा के जो साधन हैं या जो ज्ञान देते हैं उसमें योग का जौहर नहीं है। योग का जौहर नहीं होता तो सफलता में अंतर पड़ता है, कहीं अच्छी होती है कहीं नहीं होती। इसलिए अपनी वाणी में, ज्ञान देने में, साधनों में योग का जौहर भरो और निर्बलों में बल भरो। ये काम हमें मुख्य रूप से करना। सभी आत्माएं अपनी शक्ति से नहीं चल सकती, हमें शक्ति देनी है। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन बना लो और उड़ते रहो। तो आज फिर हम सारा दिन नशे में रहेंगे। बाबा हमारे सामने है, हमें रजाई देने के लिए आ गया है। और मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रही हैं और अंग अंग को शीतल कर रही हैं। ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.